हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर हुसैन। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऑस्टियोपोरोसिस। क्योंकि कल वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे था, 20 ऑफ अक्टूबर। तो आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में बोलूँगा। ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस बोन से रिलेटेड होता है, हमारा डिसऑर्डर है ये। और इसमें क्या होता है कि जो बोन्स होते हैं हमारे बहुत वीक हो जाती हैं, क्योंकि बॉडी में हमारी कैल्शियम की कमी हो जाती है। और जो बोन की डेंसिटी होती है वो कम होती है, ड्राइनेस हो जाती है बोन में। उस यूजुअली बोन जो इलास्टिसिटी होती है बोन की वो कम हो जाती है, और थोड़ा सा हार्ड होना, लाइक ब्रिटलनेस बढ़ जाती है, और बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्स होना, ये सब। ऑस्टियोपोरोसिस ऐसा लाइक डिसऑर्डर है, इसको तो मैं बोलता हूँ बहुत ही पैथेटिक डिसऑर्डर है। यूजुअली जो कॉमनली इफेक्टेड होते हैं इससे वुमेन, वो भी पोस्ट मेनोपॉज के बाद, और ओल्ड एज ग्रुप। ठीक है। लेकिन आजकल क्या है कि न्यू जनरेशन के यूथ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है इसकी वजह से। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है जो यूथ है हमारा, लाइक 25 के बाद ही उनमें कैल्शियम डेफिशिएंसी स्टार्ट होती है। उसका कारण है सीडेंट्री लाइफस्टाइल। सीडेंट्री लाइफस्टाइल अगर हम देखेंगे, यूजुअली हमारा एक मिथ है कि भाई जो घर पे रहता है, काम नहीं करता है, एक ही जगह बैठा रहता है, वो सीडेंट्री लाइफ है। सीडेंट्री लाइफ ये नहीं है। अगर ऑफिस गोइंग भी है, उनके साथ क्या है कि वो सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचते हैं, और 9 बजे से लेकर 8-9 घंटे तक ऑफिस में बैठे रहते हैं, अपना कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, या अपने डेस्क पर। ठीक है, वो भी सीडेंट्री लाइफ है। ठीक है, उसकी वजह से ये ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। कैल्शियम की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम विद इन द बोन, ये सारी चीज़ें। ठीक है। और क्या है कि जो ऑस्टियोपोरोसिस हैं इसमें दो चीज़ें जो बहुत कॉमन होती है। एक तो बहुत ज़्यादा थकावट रहना। ठीक है, थक जाते हैं, थोड़ा चले नहीं, अभी हम सीढ़ियाँ चढ़े नहीं, हाँफना स्टार्ट, थक गए जी। और प्लस बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होना। सुबह जब उठते हैं कमर इतनी स्टिफ हो जाती है, ऐसे लगता है कि पूरी रात किसी ने हमें मारा है। ठीक है। और बॉडी एक्स, पेन्स, अभी कुछ चीज़ उठाई नहीं, दर्द स्टार्ट होना हाथ पैरों में। और अभी कोई चीज़ नीचे से उठाई, झुक के उठाई नहीं तो कमर अकड़ जाना, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। और अगर हम वुमेन की बात करें, उनमें यूजुअली ये पोस्ट मेनोपॉज में हो जाता है, यूजुअली 45 के बाद, क्योंकि उनमें कुछ हार्मोनल चेंजेस होती है, जिसमें जो एक हार्मोन होता है दैट्स कॉल्ड द एस्ट्रोजन, और वो उसकी कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाता है। और ओल्ड एज में बहुत सारे कारण हैं, डाइजेशन है, और एब्जॉर्प्शन है, और एक चीज़ लाइफस्टाइल, जैसे एक्टिव लाइफस्टाइल होती है, आफ्टर 60 एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, हम सीडेंट्री लाइफ की तरफ जाते हैं, तो उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में और एक जो जो बहुत बड़ा कॉज है इससे होता है, वो है फ्रैक्चर्स। ठीक है, यूजुअली हल्का सा भी इम्पैक्ट हुआ किसी चीज़ से, किसी ने भी फोर्स से मारा, तो फ्रैक्चर हो जाता है। और फ्रैक्चर हीलिंग भी स्लो हो जाती है। आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में यूजुअली जब हमारे बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं, वो फॉल हो, लाइक गिर जाते हैं, कहीं गिर जाते हैं, लाइक बाथरूम में गिर गए उधर, उसका यूजुअली उनको फ्रैक्चर हो जाता है। यूजुअली कूल्हे में हिप फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन होता है ओल्ड एज में। तो यही कारण है, क्योंकि बोन में लाइक कैल्शियम की कमी होती है। ठीक है। और दूसरा, अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस में देखूंगा, आई हैव 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है। तो यूजुअली मैं जो यूथ हैं, 35 के बाद ही आर्थराइटिस की शिकायतें, आर्थराइटिस, नी आर्थराइटिस, ये सब। और इवन 50 तक पहुँचते आपने सुना होगा नी रिप्लेसमेंट बहुत कॉमन हो रखा है। अभी 50 क्रॉस भी नहीं किया, नी रिप्लेसमेंट हो रखा है। ठीक है। तो ये चीज़ें सारे कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होता है, क्योंकि जब तक विटामिन डी नहीं है तो आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होता है।
ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट यही है, कैल्शियम, विटामिन डी, ठीक है, आप लें, खाने में ले, सप्लीमेंट्स में ले अगर डेफिशिएंसी है, और प्लस एक्टिविटीज़, अपने आप को एक्टिव रखो और अपने आप को एक्सपोज टू सनलाइट करो, क्योंकि एक्टिविटीज़ से क्या है कि यूजुअली क्या है कि सीडेंटरी लाइफ में क्या है कि अनटिल यू विल नॉट पुट वेट ऑन योर बोन्स, लाइक बोन्स पर वज़न नहीं डालोगे। वज़न कैसा होता है कि चलना है, फिरना है, वॉक करना है, ये सब वज़न डलेगा बोन पे, बोन में भी अपना एक मेटाबॉलिक रेट होता है, उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, उसका खाना सिर्फ एक ही चीज़ है, कैल्शियम, तो वो आपके ब्लड से, आपके खाने पीने से जो आपने एब्जॉर्ब किया है कैल्शियम, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और एसिडेंटली लाइफ के बारे में हुआ। उसके बाद यूजुअली हमें कन्फ्यूजन रहता है किन डॉक्टर्स के पास जाएं। जो सबसे इफ़ेक्टिव डॉक्टर्स रहेंगे इसको ट्रीट करने के लिए, एक तो ऑर्थोपेडिक्स, एक तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट। ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। ये तीनों का अगर आप इलाज करवाएंगे अपना तो बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट रहता है, ठीक है। और लास्ट, ऑल द बेस्ट। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।